अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जब किसी वायर के आसपास करंट फ्लो होता है तो आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए एक सर्किट है, यहाँ पे आपको दो सर्किट दिखाई दे रहे हैं। एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था कि किस तरह से एक कंपास का मतलब मैग्नेटिक नीडल होती है जो मूव होती है जब उसे करंट के पास में रखते हैं। तो जब किसी मैग्नेटिक कंपास को मूव करके एक्सपेरिमेंट की मदद से ऑरस्टेड ने बताया तो उसे कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले ऑरस्टेड ने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लिया और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल लिया और करंट के फ्लो होने से कंपास राइट में मूव हो गई। देखिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो इस तरह से वो राइट में मूव हो गई और जब इसको रिवर्स किया यानी कि बैटरी के प्लस माइनस को चेंज कर दिया तो वो इस तरह से पास में आ गई। तो यानी इस समय ये कंपास पास में आ रही है, इस समय ये कंपास दूर जा रही है। कंपास के मूवमेंट से पता चला कि करंट के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन आया। इसके बाद ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला कि करंट में भी क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसके बारे में आगे की बार मैग्नेट क्या होता है। तो चलिए चलते हैं बार मैग्नेट की तरफ। अब हम बात करें कि बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखिए नॉर्थ और साउथ पे जो आपको ये दिख रहा है इसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये लाइनें जो मिलती हैं इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाती हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है नॉर्थ और एंडिंग पॉइंट होता है साउथ। और अंदर की तरफ ये होती है साउथ से नॉर्थ। तो बाहर ही होती है नॉर्थ से साउथ और अंदर ही होती है साउथ से नॉर्थ। ये लाइनें आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ये बहुत पास से निकल जाती हैं लेकिन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में टच नहीं होती। इसके अलावा और इसकी प्रॉपर्टीज को जाने तो इसके किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट ए पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी BA निकाल सकते हैं। और इस पॉइंट पे हम बात करें, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं BB यानी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी एट पॉइंट B। तो बार मैग्नेट जो होता है वो एक नेचुरल मैग्नेट है जहाँ पे लाइनें नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में जाती है और आपस में कभी कोलाइड नहीं करती, टकराती नहीं है। और नॉर्थ से स्टार्ट होती है, साउथ में एंड होती है और अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ। इसके बाद हम बात करें कि हमने बेसिक रिवीजन वाला वीडियो अभी रखा है तो यहाँ पे आपको नोट्स नहीं उतारने, सिर्फ रिवीजन यहाँ पे चल रहा है। इसके बाद हम बात करें कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डिस्कवरी की थी ऑरस्टेड के साइंटिस्ट ने। और ऑरस्टेड साइंटिस्ट ने बताया था कि किसी वायर में करंट फ्लो होने पर आसपास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। फिर हमने बार मैग्नेट के बारे में समझा। इसके बाद एक डिवाइस आती है सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या चीज है? देखिए आपने इस तरह से वायर का रिंग बनाकर अगर बैटरी से जोड़ दिया तो ये डिवाइस क्या हो जाएगी, सोलेनॉइड। इसमें करंट किस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से करंट फ्लो होगा। अब इसके अंदर की तरफ क्या पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो बताएगी करंट को और जो थंब है, थंब क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो करंट अगर यूं जाता है तो अंदर की तरफ क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड। और करंट अगर यूं आता है तो बाहर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, अभी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, अब इसमें क्या होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि मैंने बैटरी के प्लस माइनस को चेंज कर दिया। तो बैटरी के प्लस माइनस को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर अगर हमने कोई सॉफ्ट आयरन
सॉफ्ट आयरन, यानी लोहे की चीज को अगर डाल दिया तो वो क्या बन जाएगी, आर्टिफिशियल मैग्नेट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसे हम किसी कील के चारों तरफ, किसी निडल के चारों तरफ हम तार बांध के बैटरी से जोड़ते हैं, तो वो जो निडल होती है वो क्या बन जाती है, मैग्नेट। तो अगर इस सॉलिनॉइड के अंदर जो गैप होता है उस गैप में हम कोई आयरन की चीज को डालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो हमने देखा कि ऑरस्टेड ने किसको डिस्कवर किया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। उसके बाद हमने देखा बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। फिर हमने देखा सोलेनॉइड जो कि रिंग्स होती है। सोलेनॉइड के बाद जो आपके कोर्स में है वो है इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर में आप देखिए नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, और यहाँ पे एक ABCD कॉइल होती है, ABCD, और यहाँ पे एक शाफ्ट होता है, इसे कहते हैं शाफ्ट, और यहाँ पे एक रिंग्स जुड़ी होती है हाफ साइज की, जिन्हें कहते हैं स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग्स। और यहाँ पे मेटल, यहाँ पे वुडन के कुछ ब्रशेस होते हैं, ब्रश, वुडन की जो ब्रशेस यहाँ पर होती है, ब्रशेस की हम बात करें कि ये जो ब्रशेस है ये उसको घुमाने में मदद करती है। यहाँ पे बात करें हम शाफ्ट, अब मोटर क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ मैग्नेट के बीच में घूमती है। तो मोटर जब इसको DC सप्लाई होता है, इसे क्या बोलते हैं, DC मोटर, और जब AC सप्लाई होता है तो क्या बोलते हैं, AC मोटर। अभी हमने बेसिकली क्या पढ़ा, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, बार मैग्नेट, उसके बाद हमने पढ़ा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर कितने टाइप की होती है, DC मोटर और AC मोटर। फिर हमने देखा फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। होपफुली आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो समझ में आया हो। कम टाइम में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश की है। नोट्स आप किसी भी वेबसाइट से ले सकते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को देख के शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। ये वीडियो रिवीजन पर्पस के लिए है, नोट्स आप कहीं से भी अरेंज करें और रिवीजन के लिए आप वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।